मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित गौतम, चेयरमैन वैदिक सूत्र। आज सभी दर्शकों को मैं महत्वपूर्ण रेशमी तत्व के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं 2 वीडियो रेशमी तत्व के संदर्भ में कुंडली शक्ति की जो जागृत चक्र जब किसी व्यक्ति को होते हैं तो उसका क्या सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव होता है, वो मैंने अपने शरीर की कुंडली शक्ति के चक्रों के माध्यम से बताने की कोशिश की थी, जो है पिछले 2 वीडियो में। आज मेरा महत्वपूर्ण तथ्य बताने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो है वर्ष 2025 में महाकुंभ पर्व का आयोजन 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आरंभ हो गया है और 2 शाही स्नान हो चुके हैं। एक 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का और एक 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या का। मैंने अपने वीडियो में, अपने पोस्ट में, अपने व्यक्तिगत व्हाट्सएप ग्रुप है जो मेरा द टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी पर जनरली लिखता रहता हूँ अपने रेशमी तत्व के बारे में, उसमें मैंने 19 जनवरी को लिखा था जब प्रयागराज महाकुंभ में जो है गोरखपुर के टेंटों में आग लग गई थी। 170-75 टेंट जलकर खाक हो गए थे 19 जनवरी 2025 को प्रयागराज के अंदर। तब मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि वर्तमान में हमारा जो देवी शक्ति का जो प्रभाव है गंगा, यमुना और सरस्वती का, वो लुप्त हो गया है, क्योंकि प्रयागराज में जब से कुंभ पर्व का आयोजन हुआ है तो वहाँ आए दिन जो है रील बनाई जा रही हैं। यानी कुल मिला के यह घोर कलयुग की अवस्था में ये स्थितियाँ जो है सकारात्मक ऊर्जा युक्त नहीं है। वैसे भी शास्त्रों में लिखा गया है कि घोर कलयुग की अवस्था आने में गंगा, यमुना और सरस्वती ये पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे। यानी गंगा जहाँ से स्वर्ग से आई है वहीं पे वापस चली जाएगी। हमारे पुराणों में पहले से लिखा हुआ है, वो इस तरह के हालात और परिस्थितियाँ बन रही हैं। अब कल मेरा तब मैंने ये लिखा था कि भाई इसकी हम गंगा में स्नान जरूर कर रहे हैं, कम से कम 40-45 करोड़ लोगों की आने की संभावना है महाशिवरात्रि तक, 26 फरवरी तक। कल जो है मौनी अमावस्या के दिन रात्रि में 1:30 बजे करीब प्रयागराज कुंभ में भगदड़ मच गई, जिससे 30 श्रद्धालु मारे गए और कम से कम 80 और 90 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इससे पहले 19 जनवरी 2025 को कुंभ में टेंटों में आग लगी थी। तब मैंने इस पोस्ट को सुबह लिखा था कि सरकार को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मौनी अमावस्या पर जो है इस तरह की हालात और परिस्थितियाँ, यानी हमें अधिक आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये कुंभ पर्व है। कहीं से भी कितनी मुस्तैदी से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व्यवस्था को संभाले हुए, उसके बावजूद भी 2 बार घटना प्रयागराज में घट गई है। 19 जनवरी को एक चेतावनी के रूप में आई थी और एक कल मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ रात के 1:30 बजे हुई, उससे जो है पूरे देश के अंदर एक जो है नकारात्मक संदेश गया कि कुल मिला के ये। तो देवी लोगों के मेरे पास व्यक्तिगत संदेश आए थे, कल से लगातार ही आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो मैंने 19 जनवरी को क्यों लिखा था कि भाई ये गंगा यमुना जो हमारी सरस्वती हैं, गंगा जो उत्तराखंड से गौमुख से आती है, गंगोत्री धाम से, वो बहते हुए हमारे यहाँ से गंगा सागर मिल जाती है। ऋषिकेश, हरिद्वार और ये यहाँ से इलाहाबाद और बनारस वगैरह होते हुए वो पूरी तरह गंगा सागर में विलीन हो जाती है। यहाँ पे संगम है, यानी संगम तट पे होड़ की वजह से अफरा तफरी मच गई, बैरिकेडिंग टूट गई और काफ़ी श्रद्धालु मारे गए। तो मैं आज उस चीज़ को सिद्ध करके दिखाऊंगा कि भाई गंगा और यमुना में देवी प्रकोप क्यों है। ये कई लोगों ने मुझे संदेश डालने कर पूछने की कोशिश करी, क्योंकि कुंडली शक्ति के 7 चक्र जागृत अवस्था में, तो मैं उसको सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आप सभी को दर्शाओ को, इसमें सारे गंगाजल मिक्स हैं। हरिद्वार का भी मैंने तो ज़्यादातर कुंभ पर्वों पे स्नान किया है। 2021 में नहीं, कोरोना काल में नहीं जा पाया था, तो हरिद्वार का भी है, बनारस का भी है, इलाहाबाद का भी है, यानी कई सालों का मिक्स है इस बोतल के अंदर गंगाजल, ठीक है ना। इसमें गंगोत्री का जल है जो है, यानी मैं 4 धाम की यात्रा करी थी, तो मैं वर्ष 2019 में 26 मई को गंगोत्री धाम में मैंने स्नान किया था 4 धामों की यात्रा के दौरान। तो इसमें गंगोत्री का जल इसमें मैंने यहाँ पर रखा हुआ, तो मैंने इसमें डाल आपको
प्रामाणिक करने के लिए इसको दिखाने की कोशिश की है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जब व्यक्ति की कुंडली शक्ति के सातों चक्र जागृत हो जाते हैं, हमारा मूलाधार चक्र पहला चक्र होता है जो है, वहाँ से ये क्रम वाइज चल के आज्ञा चक्र छठवां होता है और सातवां चक्र यहाँ होता है। यहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है, छिद्र होता है। मेरा ये छिद्र अभी भी बना हुआ है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो ब्रह्मरंध्र 10वां द्वार बोलते हैं। छिद्र छोटा होता है, वो 15-20 दिन महीने बाद वो या लुप्त हो जाता है। यानी बच्चे के अंदर जो प्राण होते हैं हमारे ब्रह्मरंध्र से प्रवेश होते हैं, जिसे हम 10वां द्वार बोलते हैं, हम चोटी रखते हैं, यहाँ होता है, ठीक है ना। और जो सिद्ध हमारे योगी ऋषि हैं, जो हिमालय की कंदराओं में साधना करते हैं, कुंभ पर्व पे 12 साल बाद लगता है, तब वो अपने अपने कंदराओं से निकल के या कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं। कुछ 100 में से 1 सिद्धियों की ये चक्र 10वां द्वार खुला रहता है। यहीं से वो अपने भौतिक शरीर का स्वेच्छा से विलीन हो जाती है, तो यहीं से उनके प्राण निकलती है सिद्धि योगियों। बाकी की तो हमारे 10 द्वार हैं, जिसके जैसे कर्म होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग छिद्रों से व्यक्ति के प्राण अपने भौतिक शरीर का कुछ समय आने पर प्राण त्यागता है। तो यहाँ पे ये शेषनाग जो हमारा 7वां चक्र होता है कुंडली शक्ति का, ये इंपॉर्टेंट होता है। शंकर पार्वती का निवास स्थान बताया गया है हमारे शास्त्रों के अंदर जब 7 चक्र होती है। और यहाँ पे मैं इससे पहले सब चीज सारे बृहस्पति तक बता चुका हूँ। अब मैं गंगा के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैं ये वाला गंगा है, मैं गंगा का जल इसमें डाल देता हूँ चांदी की कटोरी में, जिससे आपको आसानी समझ में आएगी। ये गंगोत्री का जल है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा पास में आके जल को दिखाए। ये गंगोत्री का जल मैंने इसमें से चौड़ी कटोरी का चांदी कटोरी में पूरा डाल लिया। ये गंगोत्री का है गौमुख उत्तराखंड से, और इसमें सारे जल मिक्स है। मैं इसमें इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसमें डाल लेता हूँ, इससे आपको समझाऊँ। ये सारे जल मैंने इसमें भर लिए, यानी इसमें भी गंगा का अगर अलग, गंगा तो एक ही है लेकिन अलग अलग जाके वो अलग अलग रूपों में आती है ना। हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार और इलाहाबाद, बनारस, तो इसमें सारे मिक्स है, वो मैंने इसमें डाल दिया। ये पूरा गंगोत्री का है चांदी कटोरी है ना। अब तो ये है, अब इसको मैं अलग रख देता हूँ थोड़ा, जिससे कि बताने में दिक्कत नहीं हो। अब जैसे मैंने अपनी डाउजिंग से चेक करता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा पास में आके दिखाए, जिससे समझ में आएगा। जैसे ये जल को मैंने चेक किया, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉकवाइज मतलब सकारात्मक ऊर्जा युक्त है, जैसे मैंने इसमें धर्म डाला। और ऐसे ये वाला जल, ये भी गंगा जल ये, लेकिन इसमें अलग अलग धार्मिक शहरों के गंगा जल इसमें मिक्स हैं। हरिद्वार का हुआ, बनारस का हुआ, इलाहाबाद का हुआ, ऋषिकेश का हुआ, और ये दोनों गंगा एक ही जगह से आती है, लेकिन ये प्योर गंगोत्री का ही जल है, गौमुख से निकला हुआ। जब मैं यहाँ यात्रा करी थी वहाँ से भर के लाया था बोतल। तो जो है अब ये सब सकारात्मक ऊर्जा युक्त चल रहा है मेरे, आपको दिखाने का मतलब ये है। अब जैसे मेरी कुंडली के ये 7 चक्र जागृत है, इस बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अब जब कुंडली शक्ति के चक्र जागृत होते हैं तो मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि सारी चीज़ें शेषनाग पाई जाती हैं, जिन्हें देवी प्रकोप करती है। जैसे ये मैंने दिखाया। अब इस गंगा जल में जो बिल्कुल क्लॉकवाइज चल रहा है, उसकी शक्ति जगह। अब जैसे मैं अपने अलग अलग चक्रों पे हाथ बताता हूँ। जैसे मैंने हृदय पे रखा है, तो हृदय वाले चक्र पे हाथ रखा तो कोई प्रतिक्रिया इस गंगा जल पे नहीं हो रही, ना इस पे हो रही है, नहीं हो रही है। तो मैं अपने चक्र, मेरे अंदर सारे जो जिसके 7 चक्र जागृत हो जाते हैं, वो व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि, यानी उसके अंदर वो व्यक्ति ईश्वर तुल्य हो जाता है। यानी डिवाइन ऑरा सारे उसके 7वें चक्र में विराजमान हो जाती है। आज्ञा चक्र से और 6वां और 7वां चक्र महत्वपूर्ण होता है। तो उस हृदय चक्र में लाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके ऊपर मैंने ये आज्ञा चक्र में मैंने हाथ लगाया। आज्ञा चक्र ये होता है दोनों भुवों के मध्य में, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आज्ञा चक्र पे जब किसी व्यक्ति का जब 6वां चक्र जागृत हो तभी 7वां चक्र जागृत हो पाएगा, वो तो अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पे तो देवियाँ रहती हैं, यानी हमारे आदि शक्ति हुआ, सरस्वती हुई, महालक्ष्मी, जितनी हमारी त्रिदेवियाँ हैं, 64 योगियाँ हैं, वो यहाँ पे हो जाती है। लेकिन इस पे जब मैं गंगा जल पे अभी क्लॉकवाइज चल रहा है तो मैंने अपने 6वें आज्ञा चक्र में हाथ रखा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। और हमारा ये लास्ट चक्र होता है 7वां। जैसे अब मैं 7वें चक्र में हाथ रख रहा हूँ, यहाँ पर शंकर पार्वती का निवास स्थान माना गया है। शुरू में भागीरथी ने तपस्या करके गंगा पृथ्वी पे आई थी,
तब ये भगवान विष्णु के चरणों में रहती थी। जब ये पृथ्वी लोक पे आई तो शिव जी ने इसे अपनी जटा, उसके वेग को रोकने के लिए अपनी जटा में बांध लिया था। तो शिव जी की जटाओं से वो धीमे धीमे करके वो वहाँ से उत्तराखंड से गौमुख से होते हुए जो बहते हुए जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर गंगा नदी बहती है, यानी पवित्र गंगा नदी बहती है। तो शिव जी ने अपनी जटाओं से उसको वेग को रोका था, यानी कि उसकी तीव्रता को कम करके धीमे धीमे छोड़ा था। तो मैंने जब इससे पिछली वीडियो बता चुका, जब 7वां चक्र व्यक्ति का लास्ट वाला जागृत हो जाता तो यह शंकर और पार्वती का अर्धनारीश्वर स्वरूप विराजमान हो जाता 7वें चक्र का। यहाँ पर डिवाइन हो रहा है, जितने ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र नवग्रह यानी जितने भी जो दिव्य लौकिक शक्तियाँ वो यहाँ पर विराजमान होती है। अब मैंने इस पे आज्ञा चक्र में हाथ रखा तो इसके ऊपर कोई गंगा जल में प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये गंगोत्री का जल है, ये सारे अलग अलग धार्मिक शहरों का गंगा जल है, यानी गंगा का जल ही है, लेकिन अलग अलग शहरों का, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने 7वें चक्र जो हमारा ब्रह्मरंध्र होता है 10वां द्वार, वहाँ पे डाला तो गंगा जल में प्रतिक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि शंकर पार्वती का निवास स्थान 7वें चक्र पर माना गया है। आदिशक्ति का 6वें चक्र भी, लेकिन शंकर पार्वती का अर्धनारीश्वर स्वरूप जो 6वें चक्र, तो ये गंगा जल के अंदर प्रतिक्रिया यानी जो क्लॉकवाइज घूम रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जहाँ से गंगा या शंकर पार्वती का निवास अदृश्य रूप में वैवी शरीर के रूप में मौजूद है, तब ऐसे ही मैंने हाथ रखा तो उसकी प्रतिक्रिया यहाँ गंगा जल में शुरू हो गई। कुल मिला के जब मेरे 7वें चक्र पे जितनी भी गंगाएं यमुनाएं और जितनी देवी शक्तियाँ वो 7वें चक्र पे जागृत होने की वजह से यहाँ पे अदृश्य रूप में विराजमान रहती है, उनकी दिव्य लौकिक शक्तियाँ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। तो आज मैं गंगा जल वाला फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ। गंगा जल को मैंने दिखाने की कोशिश की है कि देव, जैसे ये मैंने पूरी अभी एंटी क्लॉकवाइज इसकी शक्ति जागृत हो गई, मैंने अपने 7वें चक्र से इसको हटाने की कोशिश करी। अब मैं वाइट सीधा भी घुमाना चाहूँगा नहीं घूमेगा, पूरी ताकत से सीधा घुमाने की कोशिश करता हूँ, नहीं घूमेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे इसका प्रभाव गंगा का अदृश्य में मौजूद था। मैंने अपने हाथ रखकर इसको हटाया तो उसकी प्रतिक्रिया इस गंगा जल में होना शुरू हो गई, आप इसमें भी हो गई, दोनों में। ये तो गंगोत्री बिल्कुल पूरी तरह शुद्ध जल है, पवित्र जल है। तो जब तक मैं हाथ रखूँगा यहाँ रहेगी भाई। ये जल तो एक प्रतीक है, लेकिन जो अदृश्य शक्तियाँ जो यानी दिव्य रूप में रहती हैं वो किसी को दिखाई तो देती नहीं है। चाहे भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर उनका निवास स्थान माने, अदृश्य रूप में रहती है। जब किसी व्यक्ति के 7वां चक्र जागृत होती है साधनाओं को द्वारा पूजन संस्कार के अनुसार, तो वो शक्तियाँ उस व्यक्ति की हमारे शरीर के अंदर ही सब कुछ है। हम अपने जब विकारों को विजय प्राप्त करके अपनी साधनाओं के द्वारा चक्रों को जागृत कर सकते हैं, तो हमारे अंदर ही वो देवी ऊर्जा जागृत हो जाती है। 100 में से 1% व्यक्ति इन ऊर्जाओं को जागृत करने में सफल हो जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करती हैं, अब ये कोई गारंटी नहीं है कि वो सबों के चक्र जागृत हो गए, सभी ब्रह्माष्टमी हो गई। तो पूर्व जन्म का संस्कार होता है, उसके अनुसार होती है किस तरह के ग्रह नक्षत्र दिन में जन्मा हुआ है, ठीक है ना व्यक्ति। तो अब ये जो मैंने हाथ हटा दिया तो गंगा जल पूरी तरह से नॉर्मल है। और जैसे मैं हाथ रखूंगा ऊपर तो इसकी शक्ति जागृत हो। मैं कैमरामैन से कहूँगा पास में आके थोड़ा सा गंगा जल को दिखाई, जैसे ये देखो। मैं सीधा भी जबरदस्ती हाथ से घुसाने को नहीं घूमेगा, वो इसी गंगा जल में और इसी चांदी की कटोरी में जो रखा हुआ गंगा जल बिल्कुल तरह से। तो हमने मेरे सिर पे हाथ रखा है, सिर पे मेरे हाथ पर रखा हुआ है, तभी इसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से इसकी शक्ति जाएगी। यानी मैंने अपने शरीर से नागर 7वें चक्र से जो गंगा की जो अदृश्य रूप में दिव्य शक्तियाँ मौजूद थी, उसको वहाँ से हाथ रख के मैंने हटाया तो उसकी प्रतिक्रिया इस गंगा जल में शुरू हो गई। एंटी क्लॉकवाइज जब तक मैं हाथ रखूँगा ऐसे चलती रहेगी। ऐसे ही मैंने शंकर पार्वती की फोटो के माध्यम से पिछली वीडियो में बताया था, शंकर और पार्वती का निवास स्थान होता। आज मैं सिर्फ गंगा को देखना चाहता हूँ। अब गंगा ऊपर ही क्यों रहती है, इस पर क्यों नहीं रहती है, क्योंकि मैंने 6वें चक्र पे हाथ रखूँगा तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी गंगा जल। मैं घुमाऊँगी सीधे घूमे, अगर कोई 6वें चक्र पे गंगा या माँ गंगा का वास नहीं है। यहाँ 6वें चक्र पे माता पार्वती आदिशक्ति
और महालक्ष्मी और सरस्वती जितनी त्रिदेवी हैं उनका वास छठे चक्कर पे माना जाता है। ठीक है, तो गंगा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। मेरा आज मैं इस वीडियो को सिर्फ गंगा के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे पिछली वीडियो बना चुका हूँ, आप जो है यूट्यूब चैनल में मेरे देख सकती हैं। इसका वास सिर्फ गंगा का है यहाँ पे, क्योंकि गंगा को शिव जी ने अपनी जटाओं में बांध के रखा हुआ है। तो कुल मिला के ये मैंने आज मैंने ये क्यों बताया, जितने भी हमारे जो महाकुंभ का पर्व है वहाँ पे देवी प्रकोप की वजह से ये घटना कोई बड़ी नहीं, बहुत बड़ी घटना भी घट सकती थी। तो ये चेतावनी के रूप में जो टेंटों में जो आग लगी थी 19 जनवरी 2025 को 170-75 कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ था, यानी नुकसान जरूर हो गया था जो है। और लेकिन उसके बाद ये परसों जो कल जो रात तो घटना घटी मौनी अमावस्या पे, इसमें 30 लोगों की श्रद्धालुओं की जान चलेगी, हादसा हो गया और कई लोग घायल हो गए। तो ये एक सबक है, इसमें चाहते तो लाखों लोग भी जा सकते थे। प्रकृति ने कहीं ना कहीं एक सख्त संदेश देने की कोशिश करी है कि भाई ज्यादा प्रदर्शन मत करो धार्मिक चीजों का। कहने मतलब ये है भाई, जिसकी श्रद्धा होगी अपने आप बन जाएगा। 144 साल बाद जो कुंभ जो हुआ है हमारी उस चौकी एक शहर में कम से 7-8 करोड़ लोगों को संभालना इतना आसान नहीं होता। फिर भी हमारे उत्तर प्रदेश की हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं रह सकते। भाई हर तरह का आदमी है, किस तरह से आता भगदड़ मच जाती है। तो मेरा कहने मतलब ये है कि ये देवी प्रकोप जब आता है तो वह हम सारी व्यवस्थाएं हमारी काम करना बंद कर देती है। तो हम अपनी माँ गंगा का, सरस्वती का और यमुना का सम्मान करें। हमारे ब्रज क्षेत्र की यमुना पिछले 10 सालों से पीड़ित अवस्था में, नाले के जितने भी सीवर के पानी सब नाले में जा रहे हैं। दिल्ली में गंगा प्रदूषण पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है, जहरीली यमुना है। तो हमें इन पर भी साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए ना। इसका भी जो प्रकोप है, यानी हमने यमुना को सफाई नहीं करी, गंगा में भी सफाई है बनारस में उसमें, लेकिन यमुना तो पूरी तरह प्रदूषित है, वहाँ पे तो संगम है। तो हमारी सरकार हमारे जो देवीय जो नदियाँ हैं जो है विशेषकर यमुना पर विशेष ध्यान दे। जितनी भी नदियाँ हैं भारतवर्ष की उसमें साफ सफाई पे ध्यान दें। हम विज्ञापन में करोड़ों रुपया खर्च करती है ना, उतना हम जो है इस यमुना और जो हमारी देवी नदियों की साफ सफाई में भी विशेष ध्यान देना चाहिए। भाई जिसके भाग में पहुँचना होगा वो अपने आप पहुँचेगा मेरे कहने पर। तो ये 144 साल बाद जो पर्व आया है, 12 साल बाद हर बार कुंभ आता है। तो जिस तरह से ये है कि आगे जो भी श्रद्धालु जाएं कोई जल्दबाजी न करें कि हमें उसमें पर्वकालीन अमृत स्नान में जाना है। किसी भी दिन स्नान कर सकते हो। 26 फरवरी 2025 तक महाशिवरात्रि तक कुंभ पर्व लगेगा, यानी अमूमन जनरली लोग 40-50 लोग आते हैं, उसमें आप स्नान करने जाओ। अब जब कल इतनी भीड़ आ गई तो प्रशासन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो बड़ा दुख हुआ मान लो, जो इस तरह की हड़बड़ी में जो है काफ़ी श्रद्धालु आ रहे और एक सरकार पर प्रश्न चल लगता है। तो मेरा कहने मतलब ये है कि आज जो मैंने बताया कि भाई ये देवी शक्तियाँ होती हैं, तो एक बार और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्लॉकवाइज चल रहा है गंगा, ठीक है ना। अब मैं अपने हाथ रख के दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने ये क्लॉकवाइज चल रहा है, अब जैसे मैंने हाथ रखूंगा बीजेपी प्रतिक्रिया शुरू हो गई बीच सेंटर में, इस गंगा पर भी शुरू, यानी चौड़ाई है। हाथ हटाया, लॉक, हाथ हटाया, रखा। अब ये मैं कितना है उसे सीधा घुमाना चाहूँ तो ये हाथ हटाते ही एकदम, क्योंकि जैसे ही मैंने गंगा की दिव्य अदृश्य रूप में जो मौजूद है मेरे साथ में चक्कर जागृत अवस्था के कारण, तो वो यहाँ पे प्रतिक्रिया शुरू हो गई, यानी इसकी शक्ति जागृत हो गई। यानी कि अदृश्य रूप में गंगा की शक्ति का आशी दिव्य लौकिक रूप में सातवें चक्कर में जा रहती है जब किसी व्यक्ति की सातवें चक्र जागृत होती है। तो मेरा कहने मतलब ये सब चीज़ें मैंने इसी वजह से दिखाने की कोशिश की है कि जो है कि आने वाले समय में, यानी कि जो मैं सारी चीज़ें लिख चुका हूँ, मेरा बड़ी प्रयास में वीडियो इसको बनाने का। अब इस वीडियो को मैं समापन की तरफ करता हूँ। आप जो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को जो मेरे नाम से बना हुआ है एस्ट्रोलॉजर प्रमोद भट्ट, उसको सब्सक्राइब
करें, जिससे आपको समय समय पर जानकारी प्राप्त हो सके। जो है